हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस अभी सुबह का बज रहा है 10 और आप देख सकते हैं कि मैं पूजा वगैरह मतलब लग रहा होगा आपको कि मैंने अभी बहुत सारी पूजा वगैरह की है, क्योंकि मैं अभी सुबह से कहीं गई थी पूजा में। तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था। और अभी आप देख सकते हैं बज रहा है 10 और पूजा सुबह से ही थी, तो हम सब लोगों को जाना था और बच्चे को स्कूल भेज दिया था और बस छोटे वाले को उठाया और नहा धो के हम लोग पूजा में पहुंच गए थे। और खाना पीना कुछ बनाना नहीं है, साफ़ सफाई मैं कर गई थी, तो लगभग सारे काम हो ही चुके हैं। फिर भी हम लेडीज़ें कहाँ फ्री रह पाती हैं, तो मैंने सोचा है कि चलो अब आई हूँ पूजा से फ्री होके तो काम स्टार्ट कर देती हूँ, देखती हूँ घर में क्या क्या काम है। और केवल मैं झाड़ू पोछा लगा गई थी और चाय भी नहीं पी है, क्योंकि कहीं पूजा में जाते हैं तो चाय नाश्ता कहाँ कोई करता है। बहुत दिन से आप लोगों से डायरेक्टली बात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज डायरेक्ट बात हो जाती है और ब्लॉग भी स्टार्ट हो जाता है। गाइस जैसे कि मैंने बताया, काम तो सारे हो ही चुके हैं, खाना पीना बनाना नहीं है क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है। खाना पीना उन्हीं के घर से आने वाला है, क्या क्या आएगा वो तो सब आपको दिखा दूंगी। पूजा में बहुत सारा सामान है और खाने पीने का, तो वो उन्हीं के यहाँ से आना है, तो इसलिए खाना पीना मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन काम बहुत सारे हैं फिर भी, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है और यशवी भी अभी एक आध घंटे में आने ही वाले होंगे, तो देखते हैं कि घर में और क्या क्या काम है। फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने छोटे बेटे से तो मिलाया ही नहीं है आपको। आ तो गाइस ये भी गए थे मेरे साथ पूजा में, आप देख सकते हैं कि बढ़िया। हाय कर दो, हाय कर दो। नहा धो के रेडी होके ये भी गए थे और बहुत खेल रहे थे, परेशान लेकिन परेशान भी कर रहे थे वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि एक जगह तो इनको बैठना नहीं होता है। फिर भी मैं इसको ले गई थी क्योंकि किसके पास छोड़ जाती, और मम्मी तो सुबह 8 बजे ही चली गई थी, इसलिए इसको ले गई थी। और 1 डेढ़ घंटा बैठा भी, परेशान भी किया। फिर जैसे ही पूजा खत्म हो गई तो हम लोग आ गए हैं अब अपने घर। क्या किया था बेटा आपने? बोलो बोलो, हाय कर दो, हेलो कर दो। तो अभी इनका हाय हेलो का कोई मन नहीं है, ये तो अपने मन से ही सारे काम करते हैं। तो चलिए गाइस आगे मिलते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग को जरूर लास्ट तक देखा करो गाइस, बहुत मेहनत लगती है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस मैंने सबसे पहले किचन में आके यहाँ अपने लिए बनाई चाय। थोड़ी सी चाय बनाई क्योंकि मैं अकेली थी और छोटा वाला तो पीता नहीं है। खैर इस चक्कर में सिर्फ अपने लिए यहाँ पर थोड़ी सी चाय बनाई। वैसे सुबह से मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है ना तो फिर हमें उसी हिसाब से ही काम करने होते हैं। और ख़ासकर ऐसी जगह में जाओ ना तो बहुत ज़्यादा मन को सुकून, शांति, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी कभी ही करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पीने लग गई थी चाय, और छोटा वाला पता नहीं क्यों इतना शांत था, इतने लोगों के बीच से मतलब वहाँ खेल रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से आया, तब से फिर शांत हो गया था। और ना ही मैं हाय हेलो करने के लिए बोल रही थी तो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बस चुपचाप से देख रहा था। आप देख सकते हैं, वरना इतने में तो इतनी शैतानी कर देता है ये कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो गैस चाय पीने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं फ्री हूँ, टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना मैं कपड़े वगैरह धो लूँ, क्योंकि संडे को कपड़े धुलूँगी तो संडे का पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो जो कपड़े मुझे धुलने थे वो सारे मैं निकालने लग गई थी। मैं हमेशा बेडरूम के जो कपड़े रहते हैं, मतलब बेड शीट रहती है और ड्राई शीट वगैरह रहती है, तो मैं ये हर हफ्ते ही धुलती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस चक्कर में फिर मैं जब भी मशीन लगाती हूँ हफ्ते में एक बार, तो इसको ज़रूर से धुल लेती हूँ। वरना दूसरे बेड पे तो हम लोग जाते ही नहीं हैं, क्योंकि इसी कमरे में मतलब एसी वगैरह लगा हुआ है, तो हम लोग इसी में सो जाते हैं आराम से, और इसी में ये बच्चे शैतानी करते रहते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर मैं निकालने लग गई थी बच्चे के कपड़े, ड्रेसेस वगैरह। और सैटरडे था तो सैटरडे को वो स्कूल गया था, वाइट वाली वो पहन गया था, तो बस ब्लू वाली रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो उसी को धुल देती हूँ, जब तक वो आएगा तो मैं वाइट वाली भी धुल लूँगी।
तो जो कपड़े थे वो सारे मैं लेके आ गई थी और पटक दिए थे बिल्कुल मशीन के पास, क्योंकि ये जो काम है ना, ये तो वैसे तो फुर्सत में कर लो तो अच्छे रहते हैं, और वरना तो अगर एक साथ काम करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि अपन खुद परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको पूजा के बारे में बता देती हूँ कि मतलब मैं कहाँ और कैसी पूजा में गई थी। तो गाइज़, मेरी जो पड़ोस वाली हैं उनके घर में पूजा थी, और उनका अभी रिसेंटली ही घर बना हुआ है, बाजू में ही बना हुआ है, तो इसलिए उन्होंने छोटी-सी पूजा रखी थी, तो आस-पास के जितने लोग थे उनको बुला लिया था, और उसमें फिर हम लोग भी शामिल हो गए थे। हम लोगों से मतलब है मैं और मेरा ये छोटा वाला बच्चा, और फिर उसके बाद ये आ गया था मशीन के पास। मैं कपड़े धुल रही थी और इसको देखना था कि कैसे धुले जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मैं सुबह से ही मशीन लगा लेती हूँ हमेशा, और जल्दी धुल लेती हूँ, और ये सो के नहीं उठ पाता है, मेरे काम मतलब कपड़ों का काम हो जाता है, और जब ये जागता है ना तो ऐसे ही ये परेशान करता रहता है। तो यहाँ पर फिर मैं गाइस चाय वगैरह बनाई थी, तो ज़्यादा वैसे बर्तन थे नहीं, थोड़े बहुत बर्तन थे, और किचन वगैरह सब साफ़ ही थी, फिर भी मैंने एक बार पोंछ दी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह धुलने लग गई थी। क्योंकि हम लोगों का काम, जो हम लोग हाउसवाइफ ही रहते हैं ना, तो हम लोग काम ढूँढ के निकाल ही लेते हैं और कर ही लेते हैं, क्योंकि कोई भी काम फैला हो ना तो हम लोगों को खुद पसंद नहीं आता है। मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि मैं बैठी रहूँ और काम पड़े रहें और घर में फैलावा पड़ा रहे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। मेरे छोटे-छोटे बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन वो फैलाते रहते हैं, और मैं हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। वो फैलाते रहते हैं, वही मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज छोटे हैं, कल तो बड़े हो ही जाएँगे, लेकिन जो हमारी साफ़-सफ़ाई करने की जो आदत है ना, वो कभी नहीं छूटनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही मेरे बर्तन धुल गए थे, तो मैंने सिंक वगैरह और नल वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए थे, और मैं जब भी बर्तन धुलती हूँ तो सिंक को ज़रूर साफ़ करती हूँ और नल को ज़रूर साफ़ करती हूँ। एक जैसी हम अपनी आदत बना लेते हैं ना, वैसी ही हमारी आदत बन जाती है, और ये मेरी आदत ही है। सारे काम मैं जिस प्रकार से आपको दिखाती हूँ उसी प्रकार से ही करती हूँ, और ये सारे काम जो हैं, हम लोग जैसे काम करते हैं, अगर वो आदत में ढाल लेते हैं ना, तो हम लोगों को फिर पसंद नहीं आता है। अगर बर्तन धुलेंगे और सिंक साफ़ नहीं करेंगे तो आपको खुद पसंद नहीं आएगा, अगर आपकी आदत में है तो। तो गाइस, यहाँ पर ये काम हो चुका था, और इतने में मेरा ये छोटा बच्चा, आप देख सकते हैं, सारे खिलौने फैलाए हुए था, यहाँ तक कि झाड़ू से तक वो खेल रहा था, और मैं पूछ रही थी कि ये क्या कर रहे हो, तो बता रहा था इशारे कर के कि मैं उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, और मतलब इसी टाइप से वो आपने देखा होगा कि वो इशारे करके बता रहा था, क्योंकि बोल नहीं पाता है तो वो इशारे ही कर लेता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आ गए थे यश भी, और मेरे कपड़े वगैरह अभी धुल नहीं पाए थे, और इतने में यश भी आ गए थे, क्योंकि सैटरडे है आज, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है बच्चों की। तो यशवी की छुट्टी हो जाती है 11:30 बजे, और आप लोगों को पता ही है कि मैं पूजा से आई थी 10 बजे, और फिर मैंने चाय वगैरह पी, तो समथिंग आधा घंटा तो लग ही गया था, और थोड़ा सा रिलैक्स भी किया, तो इसलिए थोड़ा सा समय तो हो ही गया था। पर मुझे कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं थी, मैं आज आराम से ही कपड़े धुल रही थी, और यहाँ पर मेरा बच्चा बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने पार्टिसिपेट किया था इनके स्कूल में। काफ़ी सारे प्रोग्राम थे जिनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना था, तो मेरे बच्चे ने राइटिंग में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उसको खुद भी लगता है और हमें भी लगता है कि उसकी राइटिंग अच्छी है। जिस हिसाब से वो छोटा है, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो इस चक्कर में उसने राइटिंग में ही भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। उनकी मैम ने भी उससे यही बोला कि बेटा तुम राइटिंग में पार्टिसिपेट करना, तुम ज़रूर जीतोगे। तो इसलिए फिर वो वाकई में फर्स्ट भी आया था, और जीता भी था, मतलब जीता, फर्स्ट आया था तो जीता तो था ही, और बड़ा खुश था। तो मैं भी उसको देख के खुश हो गई थी, उसने जब मुझे बताया था। और बच्चे ऐसे काम करते हैं ना, छोटे छोटे कामों से हम माँ बापों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और अभी उसके डैडी थे नहीं, तो बड़ा मुझे लग रहा था कि अगर वो होते तो वो भी बहुत खुश होते, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं मिला था, लेकिन जो भी मिला था उसको तो वो बड़ा खुश था। तो वो बोल रहा था कि मम्मा आप अपने ब्लॉग में दिखाओ कि मुझे क्या मिला है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसको इरेज़र और पेंसिल मिली थी, फर्स्ट आने पे बताइए इरेज़र और पेंसिल दी थी उनके टीचर्स ने लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चे खुश हो जाते हैं, और हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों से हम लोगों को ऐसी उम्मीद है कि हमेशा आगे बढ़े, और जहाँ भी पार्टिसिपेट करें हमेशा फर्स्ट ही आए, और अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करें। और क्या चाहिए हम लोगों को। तो गाइस, यहाँ पर बातों ही बातों में आप देख सकते हैं सारे कपड़े धुल गए थे। टाइम तो ज़रूर ज़्यादा हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे आज टाइम की कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि टाइम तो मेरा आजकल कटता नहीं है इस चक्कर में,
चाहे देर हो जाए चाहे जल्दी हो जाए, मुझे आजकल इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम करने से मतलब रखती हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे कपड़े जो भी थे सारे धुल दिए थे मैंने, और संडे के लिए ये एक तौर से मैं फ्री हो गई थी। और यहाँ पर फिर रह गई थी सफाई करने के लिए, क्योंकि जब भी मशीन लगाओ तो आसपास पानी वानी तो फैल ही जाता है, गंदा तो हो ही जाता है। तो मैंने कहा कि चलो इसको लगे हाथों साफ़ कर देती हूँ। कपड़े जो है मैं बाद में डालूँगी छत पर। तो गाइस यहाँ पर हो गई थी मेरी सफाई स्टार्ट और मैं सफाई करने लग गई थी। मैंने सोचा कि सारे कामों से फ्री हो जाऊंगी तो आराम से बैठ के जो खाना है वो आ चुका था, तो मैंने कहा आराम से हम लोग सब लोग खाएंगे, और खाने में क्या क्या था वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। और बहुत मैंने मना किया था कि हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद बना लूँगी, लेकिन उनका ये था कि पूजा का खाना है तो आप मत बनाना। और वहाँ पर जब तक पूजा हो रही थी तब तक वो खाना रेडी ही कर रहे थे, तो इस चक्कर में फिर हम लोग चले आए थे। और बाजू की बात है, जैसे कि बोलते हैं ना कि पड़ोस की बात है तो सब चल जाता है, तो इसलिए फिर मैं चली आई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम भिजवा देंगे, तो उन्होंने भिजवा दिया था। और यहाँ पर जो रही सही सफाई थी वो सारी मैंने कर डाली थी। और यहाँ बाहर पोंछ में भी पानी वानी फैला के साफ़ कर दिया था, क्योंकि बार बार इधर उधर हो रही थी तो पैरों से सब जगह मतलब पैर से बन गए थे, गंदा सा हो गया था, मुझे खुद में लग रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर दी थी। तो सारे काम टोटली हो गए थे और सब कामों से मैं हो गई थी फ्री। उसके बाद मैंने कहा कि चलो ये रह गए हैं कपड़े डालने के लिए, तो वो भी डाल देती हूँ। और नहा धो के वैसे कपड़े धुलना बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से भी हम लोग काम कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहाना तो मेरा सुबह ही हो गया था, लेकिन अगर मैं वो सोचती तो फिर आज ये काम नहीं कर पाती। तो फिर मैं यहाँ चली गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, समथिंग बच गया था एक, और खाना पीना भी खाया नहीं था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं कपड़े डाल के आई तो गाइस मैं यहाँ पर बैठ गई थी, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि खाने में बहुत सारा आइटम था, और मीठा भी था, और नमकीन भी था, खीर भी थी, पूड़ी भी थी, और छोले की सब्ज़ी थी। तो इतना सारा आइटम था, और पूड़ियाँ और भी थीं, लेकिन मैंने कहा ठंडी हो जाएंगी, इसलिए मैंने उनको रख दिया था टिफ़िन में। उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर खाने के लिए अपने बच्चों के साथ, और मैंने भी खूब अच्छे से खाया, मेरे बच्चों ने भी खूब अच्छे से खाया। और वैसे भी जो प्रसाद की बात होती है ना वो बहुत ही अलग होती है। प्रसाद में कोई भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि हम लोग सत्संग वगैरह जाते रहते हैं तो हमें मालूम है कि कुछ भी बना दो आप। और हम लोग पूजा में भी, जैसे कहीं पे भी जाते हैं हम लोग पूजा में या भंडारे में जाओ, तो इतना अच्छा खाना बनता है, इतना टेस्टी खाना बनता है कि हम लोग घर पे कितनी भी कोशिश कर लें उस तरीके के बनाने की, तो वो बन ही नहीं सकता है। इसलिए कहीं पे भी अगर भंडारा होता है ना तो मैं ज़रूर खा के आती हूँ, मतलब मुझे पता चल जाता है और तो मैं चली जाती हूँ, खा लेती हूँ भंडारा। और अगर हम लोग कहीं से निकल रहे हैं और भंडारा हो रहा है और भूखे हैं तो मैं वहाँ भी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भंडारे का खाना। तो यहाँ पर गाइस फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में, क्योंकि मैंने सोचा कि अब करना है आराम, तो ये जो फैला है उसको और समेट देती हूँ, जिससे कि मैं फ्री हो जाऊंगी और आराम करूंगी और बच्चों को भी सुला लूँगी। 1-2 घंटे तो मैं हमेशा डेली वैसे कोशिश करती हूँ कि लेट लेती हूँ, लेकिन चाहे मैं सोऊं या ना सोऊं, लेकिन 1 घंटे ज़रूर से मैं आराम ज़रूर करती हूँ। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर सारे काम हो ही गए थे और एसवी की टीचर आने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ भी साफ़ सफाई हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो अपना आराम से आएंगी और एसबी को पढ़ा देंगी, और फिर मुझे उठने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और जैसे ही साफ़ सफाई हुई वैसे ही मैं दोनों बच्चों को लेके चली गई थी बेडरूम में और आराम किया मैंने। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी।